वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। क्या आप आपकी सोसाइटी में इलेक्शन कंडक्ट करवाने जा रहे हैं और आपकी सोसाइटी में ऐसा कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है जो इलेक्शन को कंडक्ट करवा सके? कई सोसाइटीज़ में होता है कि सर्टिफाइड पर्सन ना होने की वजह से उनको बाहर का ऑफिसर को बुलाना पड़ता है इलेक्शन करवाने के लिए। थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें गवर्नमेंट का जो जीआर निकला है जुलाई महीने में, इलेक्शन के चार्जेस क्या क्या होने चाहिए, तो उसको एक बार ज़रूर देख ले ताकि आप आपकी सोसाइटीज़ में अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको रेट समझने में आसानी हो। आज का जो वीडियोज़ है वो ये बताने के लिए है कि रिटर्निंग ऑफिसर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रोसीजर कैसे कैसे फॉलो होती है और एग्जैक्टली कैसे आपकी सोसाइटीज़ में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आपको ये नॉलेज चाहिए या आपका कोई जो साथीदार है जो अभी सोसाइटीज़ में इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहता है, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके तरफ पहुंचा सकते हैं ताकि उनको भी आसानी होगी। तो चलिए देखती है कि एग्जैक्टली ये रिटर्निंग ऑफिसर मतलब क्या और उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो जैसे पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे इलेक्शन होते हैं, वैसे ही इस ऑफिसर को भी सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो सोसाइटीज़ में इलेक्शन को कंडक्ट करवा सके। अभी ये जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से ही वो लोग एम्पैनल्ड होते हैं और सर्टिफाइड का उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वजह से वो सोसाइटीज़ में इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकता है और उनके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, बिकॉज वो सर्टिफाइड रहते तो वो पूरी जो प्रोसीजर है वो एज पर बाय लॉ से, एज पर एक्ट जो भी प्रोसीजर डिफाइन की गई है उसको ही वो लोग फॉलो करते हैं। तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली रिटर्निंग ऑफिसर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो कैसे आपके यहाँ पे सोसाइटीज़ में कंडक्ट करवा सकता है। अभी ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एम्पैनल रहता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में उसको एम्पैनल किया हुआ रहता है और जो भी प्रोसीजर है जैसे कहा कि उसको फॉलो किया जाता है। तो एक बार प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। इसमें 3 स्टेप्स है। पहला रहता है कि प्री इलेक्शन प्रोसीजर, सेकेंड है कि जो इलेक्शन डे का प्रोसीजर है, उसके बाद पोस्ट इलेक्शन प्रोसीजर। ऐसे 3 प्रोसीजर से ये गुजरता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्री इलेक्शन प्रोसीजर में क्या करना पड़ता है। अब ये प्री इलेक्शन प्रोसीजर में एक रोल है जो सोसाइटी का है और एक रोल है जो रिटर्निंग ऑफिसर का है। तो पहला हम देख लेते हैं कि सोसाइटीज़ को एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो जिसको आप सोसाइटीज़ में इलेक्शन कंडक्ट करवाने जा रहे हैं तो उसको पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर सोसाइटी को देना पड़ता है। ये अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद प्रिपरेशन ऑफ E1 और E2 फॉर्म का करना पड़ता है। ये फॉर्मेट्स जो है वो इलेक्शन ऑफिसर सोसाइटीज़ के साथ शेयर करते हैं, जिसके बेसिस पे उनको सारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना पड़ता है। अभी ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय थोड़ा सा कमेटी का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना ज़रूरी है। अगर कमेटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट सोसाइटी मैनेजर या ऑफिस बेरर से अगर कोई अवेलेबल रहेगा तो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल होना भी ज़रूरी है। ये पूरी लिस्ट वगैरह होने के बाद वो लोग प्रोविजनल लिस्ट बना देते हैं वोटर्स की। जो भी मेंबरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आए हो या पहले से जितने भी मेंबर्स हैं अभी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग और जो भी उसमें आना चाहते हैं, तो ये एक प्रोविजनल लिस्ट बना देते हैं और वो लिस्ट को प्रिपेयर करके नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू हो जाता है। अभी ये तो हो गया सोसाइटी के बारे में। रिटर्निंग ऑफिसर एग्जैक्टली क्या करता है, तो ये प्रोविजनल लिस्ट को वो चेक कर लेता है बेस्ड ऑन T&J रजिस्टर। ये सारे जो रजिस्टर्स हो, I और J रजिस्टर्स को भी चेक किया जाता है। तो ये सारा चेक करने के बाद वो जो लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट एक बार बन चुकी होती है, तो वो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे उसको लगा देते हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि कौन से मेंबर्स हैं जो इस इलेक्शन में शामिल होना चाहते हैं। और अगर मेंबर्स के कुछ क्वेरीज है, मीन्स अगर उनके नाम में कुछ गड़बड़ है, स्पेल एरर है या कुछ भी अगर एरर्स है, तो वो एरर्स को सॉल्व करने के बाद जब भी एक फाइनल लिस्ट बन जाती है तो वो E3 फॉर्म में आ जाती है। ये होने के बाद सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है या फिर जनरल बॉडी के साथ अगर उनको ये सब करवाना है, तो ये मीटिंग में वो लोग डेट को सिलेक्ट करते हैं कि इलेक्शन एग्जैक्टली कौन से डेट पे कंडक्ट करवाना है। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट स्टेप में उनको आसानी हो सके। और एजेंडा क्या है, फिर नोटिस कैसे देना है, ये सारे का डिस्कशन भी उसमें हो जाता है। ये डिस्कशन होने के बाद सबमिशन ऑफ द नोटिस और एजेंडा, ये सारा दोनों मिला के डिप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि ब्ला 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 सोसाइटी में
इलेक्शन होने वाला है और ऐसा ऐसा प्रोविज़न हो चुका है। अभी इसमें तो 2 तरीके के इलेक्शन आते हैं, एक होता है अनकंटेस्टेड इलेक्शन और एक होता है कंटेस्टेड इलेक्शन। अनकंटेस्टेड मीन्स जितने भी वैकेंसीज़ है, मीन्स जितने भी अभी मैनेजिंग कमेटी के स्ट्रेंथ चाहिए, अगर उतने ही फॉर्म आए हैं या उससे कम फॉर्म आए हैं, तो अगर उतने ही लोगों ने फॉर्म भरा है तो इसमें कुछ भी इलेक्शन प्रॉपर मतलब कंटेस्टेड इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्टली वो लोग इलेक्शन करके कमेटी में आ सकते हैं। तो ये उनको गारंटी रहती है कि अगर इतने इतने फॉर्म भरे गए हैं तो उतने ही लोग पक्का आने वाले हैं कमेटी में। लेकिन कंटेस्टेड में अगर हो सकता है कि अगर मैनेजिंग कमेटी की स्ट्रेंथ 9 है या 11 है या 13 है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो उस केस में जो इलेक्शन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर है उसको प्रॉपरली इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ता है। वहाँ पे उसको बैलेट का अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसको वहाँ पे वीडियो शूटिंग होना चाहिए, फिर वोटिंग सिस्टम होता है। तो फिर जो भी बाकी के मेंबर्स हैं वो जिन लोगों को जो भी लोग अभी इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं तो उनको वोट करते हैं और वोटिंग होने के बाद इसका सबका काउंटिंग हो जाता है और इवन इस सबका वीडियो शूटिंग भी होना ज़रूरी है। बाकी अगर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आए या कुछ प्रॉब्लम आए तो वो लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये कंटेस्टेड और अनकंटेस्टेड में डिफरेंस रहता है। अभी है कि इलेक्शन डे की प्रोसीजर क्या है। इलेक्शन जब भी जिस दिन इलेक्शन होने वाला है तो जैसा प्रोसीजर बना हुआ है, एक्ट में जो भी डिफाइन किया गया है उसके बेसिस पे वोटिंग और पूरा इलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ये इलेक्शन होने के बाद डिक्लेरेशन कर देते वो एग्जैक्टली इलेक्शन में कितने कितने किसको क्या क्या वोटिंग आए हैं। उस वोटिंग के बेसिस पे फिर उनको आगे जाने में आसानी होती है, वो E9 या E17 फॉर्म में उसको लिया जाता है। ये कंप्लीट एक्टिविटी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है कि जो भी स्ट्रेंथ है तो उसमें मैनेजिंग कमेटी को वो इलेक्ट कर देता है और ऑफिस बेरर्स का उसमें इलेक्शन या उसमें अपॉइंटमेंट हो जाता है कि कौन से ऑफिस बेरर को वो चूज़ करने वाले हैं। तो स्टेप 1 हो गया प्री इलेक्शन, इलेक्शन का डे भी हो गया। अभी ये सब पूरा ख़त्म होने के बाद पोस्ट इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा कुछ रहता नहीं उसमें, जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह या जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पे ड्राफ्ट बनते हैं मिनट्स के और उसका पूरा जो रिपोर्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर बना देता है। और वो पूरा होने के बाद वो क्या करता है कि उसके मिनट्स और उसका जो रिपोर्ट है वो वहाँ के जो डिप्टी रजिस्ट्रार है और सोसाइटी को एक कॉपी सोसाइटी के पास आती है, एक कॉपी जाती है डिप्टी रजिस्ट्रार के पास। तो ये सारा सबमिशन करके ये प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। तो ऐसा है ये इलेक्शन का प्रोसीजर और रिटर्निंग ऑफिसर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हम मुंबईज़ में और पूना में हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड कई सारे सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे है कि मेंटेनेंस बिलिंग है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन सर्विसेज है, सोसाइटी मैनेजर अगर आपकी सोसाइटी में चाहिए तो वो भी सारे सर्विसेज दे रहे हैं। किसी को अगर रजिस्टर्स का कंप्लायंस करवाना है तो वो भी सोसाइटीज़ में हम लोग सर्विस अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। फैसिलिटी ऑपरेशन मैनेजर प्रोवाइड करना, ये भी सर्विसेज को हमने स्टार्ट किया है। तो अगर जो अभी हमारा वीडियोस देख रहे हैं और आपकी सोसाइटीज़ में अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और मुंबई और पूना में है तो यूजुअली कैसा है कि जो मुंबई का ऑफिस है और पूना के ऑफिसेस में वो कांटेक्ट करके हमें मिल सकते हैं या वहाँ पर भी आके हम आपकी जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए हमें भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता रहे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताइएगा, कुछ क्वेश्चन है तो वो भी बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना प्लीज़ ना भूलें ताकि जितने भी आपके दोस्त है, सगे संबंधी है, उनको भी इसके बारे में पता चल जाए और उनको भी जब इलेक्शन कंडक्ट करवाना है तो उसमें आसानी हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।